नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर के बस्सी थाना के डोडाचोड़ गांव के एक सियार खेत में लगे तारबंदी में फंस गया। ग्रामीण की सूचना पर वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची व बड़ी मशक्कत के बाद सियार को तारबंदी से मुक्त करवाकर जंगल में छोड़ा। यहाँ जानवरों से फसल को बचाने के लिए किसानों द्वारा खेतों में तारबंदी की हुई है। ऐसे में सियार तारबंदी में फंस गया। तारबंदी में सियार को फंसा देखकर ग्रामीणों ने वन कर्मियों को इसकी सूचना दी। सहारनपुर के अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। साथ ही 11 न को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अब इस फैसले को जमीयत उलेमा ए हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने चुनौती देने की बात कही। यूपी के सहारनपुर में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। नेपाल में भारत के यूपीआई की एंट्री हो गई। नेपाल के लोग भी जल्द ही यूपीआई तकनीक के जरिए भुगतान कर सकेंगे। साथ ही नेपाल भारत के अलावा यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया। एनपीसीआई की इंटरनेशनल शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (IPL) ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मन इन्फोटेक के नाम से हाथ मिलाया है। एनपीसीआई ने बताया कि इस पहल से नेपाल में लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी। साथ ही डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह कि भारत के बाद नेपाल पहला देश होगा। NIPL के CEO रितेश शुक्ला ने कहा कि हमें विश्वास है कि यह पहल NIPL की तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक स्तर पर अपनी पेशकश को बढ़ाने में मददगार होगी। महाप्रबंधक ने सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन रनिंग रूम व क्रू लॉबी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित रनिंग स्टाफ की जानकारी एक जगह उपलब्ध के लिए ऑनलाइन सिस्टम का उद्घाटन किया। इसमें सुरक्षा से संबंधित सर्कुलर इत्यादि फाइलों के साथ रनिंग स्टाफ की जानकारी भी इसमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त QR कोड के नीचे एक लिंक भी होता है, उससे मोबाइल के भी ये ड्राइव खोल सकते हैं। तत्पश्चात महाप्रबंधक ने पिपेरन व बिरदवाल के मद्देनजर ब्रिज SEJ के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया व बिरदवाल में रेलवे स्टेशन पॉइंट क्रॉसिंग व रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। बारा के जीपा बड़ौद के सारथल थाने में बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे कांस्टेबल विजेंद्र सिंह गुर्जर की अचानक मृत्यु से सारथल थाना सख्ते में आ गया। मृतक कांस्टेबल के करीबी सुजान सिंह ने बताया कि विजेंद्र गुर्जर अपने परिवार से मिलने करौली के हिंडोली सिटी में आता है। वहां एक सप्ताह की छुट्टी पर गए थे, जहां से शुक्रवार देर शाम करंट लगने से कांस्टेबल विजेंद्र की मृत्यु की खबर से समूचे सारथल थाना व सारथल कस्बे में शोक की लहर फैल गई। बताया कि कांस्टेबल विजेंद्र सारथल थाना का मुख्य पात्र था। वह जितना होनहार व कर्तव्यनिष्ठ था, उतना ही मिलनसार व्यक्ति का धनी था। वहीं वीरभद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, डॉक्टर नफीस कुरैशी, पंकज नदवना, मजूर खान सहित अनेक लोग उनकी आत्मा के लिए संवेदना व्यक्त की। अमरवाड़ा के विकासखंड से ग्राम खड़ा चोटा में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक पूज्य हरीश्वर हनी शास्त्री ने कहा कि कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। जिस किसी प्राणी ने एक बार भी सकारात्मक कार्य नहीं किया, दान नहीं किया, वो कथा जरूर सुने। अगर भगवान की 7 दिन की कथा को सुन लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धुंधकारी गोकर्ण की कथा और पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि साथ में सत्कर्म, दया, धर्म, दान, कर्म, अहंकार मानव धर्म के लिए नाश का कारण होता है।
वहीं हमें केवल निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहना चाहिए। व्यक्ति पुरुषार्थ से ही अपने श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करता है। वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ ही हमारे अगले जीवन के लिए अच्छे भाग्य का निर्माण करता है। बस्ती कस्बे में बनाए गए अस्थायी रेन बसेरे में अचानक आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी थी कि आग ने पूरे रेन बसेरे को अपनी चपेट में ले लिया और रेन बसेरे में रखे बिस्तर समेत अन्य सामान व टेंट जलकर खाक हो गए। सूचना पर पालिका अध्यक्ष अधिशासी अजय कुमार मौके पर पहुंचे और दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह माना गया। अग्निकांड के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। गनीमत रही कि आग लगने के दौरान रेन बसेरे में कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के सीकर में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:01 पर भूकंप आया। मौसम केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि भूकंप की तीव्रता 8.8 रिक्टर रही। जिसका केंद्र देवगढ़ सीकर था, उसका कहना है कि जमीन में 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। तेज झटके की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। सीकर जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए। शहर में सुबह 8:01 से 24 सेकंड पर भूकंप आया। अचानक भूकंप के झटके आने से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया और इसका केंद्र सीकर का देवगढ़ बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने की रूस पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार रात को टेलीविजन संबोधन में यह दावा किया। उन्होंने सहयोगी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात के बाद कहा कि हमारे पास रूस की तैयारी के बारे में पुख्ता खुफिया सूचनाएं मौजूद है। बाइडेन ने कहा कि हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है। इधर जो बाइडेन ने रूस पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति हमें साफ साफ बताए और वादा करे कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों बॉर्डर के सेना से वापस लौटाने की बात कही थी। रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि कीव में 28 लाख लोग रहते हैं और रूस के हमले की स्थिति में उन सब की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, पुतिन बातचीत की टेबल पर आकर इस विवाद का हल निकाले। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।